महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा। क्योंकि यदुओं के बीच विवाद पैदा हो गया, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वो भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर की तलवार जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैर में घुस गया है, तो उससे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी पाप हुआ है। इस पाप के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेताया युग में बानर राज बाली थे, जिन्हें मैं पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम का विपरीत था। इसीलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। ये कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार किए। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवंत और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वह ओडिशा के महानदी तट पर पहुंच गया। वहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय था। विश्वाबासु आदिवासी समुदाय का प्रमुख था। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वाबासु ने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा करते रहे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा दिव्य देवता के एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ ऋषि उनके महल में आए और राजा से बोले, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको ओडिशा के भीतर इस पवित्र स्थान का सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति ओडिशा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सब्रों के नेता एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सब्र द्वीप में महानदी के तट पर जंगल में पहुंचे। सब्र राजा विश्वाबासु ने विद्यापति की अगवानी की। विद्यापति ने विश्वाबासु से कहा, महाशय, कृपया मुझे दिव्य पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूं? यदि मैं इस प्रकार लौट गया तो राजा को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्वाबासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं निश्चित प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज को गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों के बाद
विद्यापति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज बिखेरे थे वे अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा विद्यापति के साथ सरसों के पौधों के पीछे पीछे नीलमाधव की दिव्य मूर्ति देखने गए। गुफा पर पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। नीलमाधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न महल में लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में मैं तुम्हें नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पुरी सागर तट के पास जाओ, एक दारू तैरता हुआ आएगा। मैं एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग के लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा। उस लकड़ी के लट्ठे में सर्वत्र शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई देंगे। उस लट्ठे को बाहर लाओ और उससे 3 मूर्ति बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर सकोगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी लकड़ी के लट्ठे को नहीं उठा सका। आखिरकार आदिवासी नेता बिस्वाबासु की मदद से लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लट्ठे से नीलमाधव की मूर्ति नहीं बना सका। हे राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छीनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। हमें माफ करे, ये काम हम नहीं कर सकते। जब यह कार्य असंभव हो गया तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करें, वह इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने की प्रयास कर रहे हो। हाँ शिल्पी, सही सुने हो। क्या आप ये करने में सक्षम हो? मैं उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हे शिल्पी, बताएं आपकी क्या शर्तें हैं? मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं? हाँ, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। कृपया कार्य को आगे बढ़ाएं। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिए और अपना काम शुरू कर दिए। लोगों को कमरे से केवल आरी, छेनी और हथौड़े जैसे औजारों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, महाराज, मैंने उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी है। शायद बूढ़ा बढ़ई भूख से मर गया है। कोई दुर्घटना होने से पहले हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन महाराज, अगर वो वृद्ध बढ़ई को भूख प्यास की वजह से कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। हमें अवश्य दरवाजा खोल देना चाहिए। रानी गुंडिचा ने दरवाजा खोलने की जिद की। अंत में दरवाजा खोला गया, जिससे पता चला कि बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्धनिर्मित मूर्ति के समीप जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण जी के हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा पाते हैं, और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है जो अपने भक्तों को सुनते, समझते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं।